हेलो फ्रेंड्स, सीडीपी के फोर्थ पार्ट में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना फोर्थ पार्ट। और फोर्थ पार्ट का पहला क्वेश्चन है, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? ऑप्शन ए अंतर संबंध का सिद्धांत, ऑप्शन बी निरंतरता का सिद्धांत, ऑप्शन सी एकीकरण का सिद्धांत या ऑप्शन डी अंतःक्रिया का सिद्धांत। तो चलिए बताइए इसका आंसर। चलिए हम देखते हैं इसका आंसर कौन सा हमारा सही होगा। तो इसका आंसर सही होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी निरंतरता का सिद्धांत। ठीक है, चलिए हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? ऑप्शन ए किशोरावस्था, ऑप्शन बी प्रौढ़ावस्था, ऑप्शन सी पूर्व बाल्यावस्था या ऑप्शन डी बाल्यावस्था। तो चलिए बताइए इसका आंसर कौन सा सही होगा। चलिए हम ऑप्शन देखते हैं। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए किशोरावस्था। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा है, निम्न में से कौन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है? ऑप्शन ए सामाजिक संचरण, ऑप्शन बी अनुभव, ऑप्शन सी संतुलीकरण या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताइए फटाफट इसका आंसर कौन सा सही होगा। तो इसका ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सामाजिक संचरण। ठीक है, सामाजिक संचरण बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है, यह अवस्था है? ऑप्शन ए 7 से 12 वर्ष तक, ऑप्शन बी 12 वर्ष से वयस्क तक, ऑप्शन सी 2 वर्ष से 7 वर्ष तक, ऑप्शन डी जन्म से 2 वर्ष तक। बताइए इसका आंसर। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है बालकों की सोच अमूर्तता मीन्स जो दिखाई नहीं दे, सिर्फ उसको हम क्या कर सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं या उसको मान सकते हैं, तो उसको अमूर्तता की बात करते हैं। अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभव मीन्स जो उसको प्रत्यक्ष में दिखाई दे रहा है, जिसका वो अनुभव कर सकता है, उससे वो जल्दी सीखता है। ठीक है, जो चीज़ें उसे दिखाई दे रही उससे वो जल्दी सीखता है, जो नहीं दिखाई दे रही है उसकी अपेक्षा। तो यहाँ पूछ रहा है कि वो कौन सी अवस्था है जहाँ वो मूर्त चीज़ों से, प्रत्यक्ष चीज़ों से जल्दी सीखता है। तो चलिए इसका ऑप्शन दीजिए। बिल्कुल सही, इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 7 से 12 वर्ष तक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है, निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? ठीक है, ऑप्शन ए दल या समूह में रहने की अवस्था, ऑप्शन बी अनुकरण करने की अवस्था, ऑप्शन सी प्रश्न करने की अवस्था या ऑप्शन डी खेलने की अवस्था। पूर्व बाल्यावस्था की बात यहाँ पर कर रहा है कि विशेषता नहीं है, तो पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता इसमें से कौन सी नहीं है? ऑप्शन नंबर डी खेलने की अवस्था हमारी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है, उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगते हैं? उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगते हैं? ऑप्शन ए द्रव्यमान, ऑप्शन बी द्रव्यमान और संख्या, ऑप्शन सी संख्या या ऑप्शन डी द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र। चलिए बताइए। बिल्कुल सही, इसका ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। ठीक है, तो बालक भौतिक वस्तुओं के जिस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगते हैं वो हमारा है द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्यक्तित्व स्थायी समायोजन है। व्यक्तित्व स्थायी समायोजन है। ऑप्शन ए पर्यावरण के साथ,
ऑप्शन बी जीवन के साथ, ऑप्शन सी प्रकृति के साथ, या ऑप्शन डी ये सभी। व्यक्तित्व स्थायी समायोजन क्या है? पर्यावरण, जीवन और प्रकृति, या ये सभी? किसके साथ पर्यावरण की बात अगर कर लेते हैं तो उसके साथ भी हम स्थायी समायोजन की बात करेंगे, जीवन की बात करें तो भी स्थायी समायोजन, प्रकृति की बात करें तो भी स्थायी समायोजन। तो इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है, शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है? शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, या वृद्धावस्था? चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं। शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास बाल्यावस्था में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा है, मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध कौन संवेग से है? ऑप्शन ए भय, ऑप्शन बी घृणा, ऑप्शन सी आश्चर्य, या ऑप्शन डी भूख? आंसर दीजिए। मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध कौन संवेग से है? जिज्ञासा की बात कर रहा है तो यहाँ पे मूल संवेग की बात करें तो हो जाएगा वो आश्चर्य। ठीक है, आश्चर्य हमारा यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 की बात अगर हम कर लें तो क्वेश्चन नंबर 10 हमारा है, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है? किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है? ऑप्शन ए कोलेसनिक, ऑप्शन बी पियाजे, ऑप्शन सी स्किनर, या ऑप्शन डी हरलाक? बताइए इसका आंसर। विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? चलिए ऑप्शन देखते हैं, इसका सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी स्किनर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 हमारा है। क्वेश्चन नंबर 11 की बात अगर हम कर लें तो तनाव और क्रोध की अवस्था है। तनाव और क्रोध की अवस्था है। ऑप्शन ए शैशवावस्था, ऑप्शन बी किशोरावस्था, ऑप्शन सी बाल्यावस्था, या ऑप्शन डी वृद्धावस्था? तनाव और क्रोध इसमें भरपूर रहता है बच्चों के अंदर, तो चलिए बताइए कौन सा होगा। इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी किशोरावस्था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। शारीरिक विकास का क्षेत्र है स्नायुमंडल। ऑप्शन ए हमारा है स्नायुमंडल, ऑप्शन बी स्मृति, ऑप्शन सी अभिप्रेरणा, या ऑप्शन डी समायोजन? स्नायुमंडल, स्मृति, अभिप्रेरणा, समायोजन, इन चारों में से कौन शारीरिक विकास का क्षेत्र है, हमें यहाँ पर ये बताना है। तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए स्नायु मंडल। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा है, बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के मध्य है, वह है? ऑप्शन ए सामान्य बुद्धि, ऑप्शन बी प्रखर बुद्धि, ऑप्शन सी उत्कृष्ट बुद्धि, ऑप्शन डी प्रतिभाशाली? इसका ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा हमारा। 90 से 110 के मध्य के जो बालक होते हैं जिनकी बुद्धि लब्धि इनके बीच होती है उसे हम कहते हैं सामान्य बुद्धि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 हमारा है, संक्षिप्त रूप PSRN जो कि विकास से संबंधित है व्याख्या करता है। PSRN विकास से संबंधित एक वर्ड है जो किसकी व्याख्या करता है, हमें ये बताना है। तो ऑप्शन ए है समस्या हल, तार्किकता व आंकिक क्षमता, ऑप्शन बी समस्या हल, संबंध और आंकिक क्षमता, ऑप्शन सी
बौद्धिक क्षमता, तार्किकता और आंकिक क्षमता। ऑप्शन डी बौद्धिक क्षमता, तार्किकता और अंक ज्ञान। बताइए इसमें से कौन सा सही होगा। चलिए देखते हैं इसका सही आंसर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समस्या हल, तार्किकता व आंकिक क्षमता। पीएस प्रॉब्लम सॉल्विंग। आर की बात अगर कर ले तो हमारी हो जाएगी रीजनिंग एंड न्यूमेरेसी। ठीक है, न्यूमेरेसी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, रीजनिंग व न्यूमेरेसी। तो संक्षिप्त रूप से पीएसएनआर इसी से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 की बात अगर हम कर ले, क्वेश्चन नंबर 15 हमारा है मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह किसने कहा था, यह किसने कहा था, या यह कथन किसका है, हमें यह बताना है। ऑप्शन ए स्कीनर, ऑप्शन बी वुडवर्थ, ऑप्शन सी हॉल, ऑप्शन डी डेविस। चलिए बताइए इसका आंसर। शिक्षा का आधारभूत विज्ञान, शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है कौन, मनोविज्ञान। तो ये किसने कहा था ये बताना है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हॉल ने ही कहा था कि मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 हमारा है हिंदी अक्षरों को बालक किस आयु में पहचानने लगते हैं। ऑप्शन ए 3 वर्ष की आयु में, ऑप्शन बी 4 वर्ष की आयु में, ऑप्शन सी 5 वर्ष की आयु में, या ऑप्शन डी 6 वर्ष की आयु में, या 6 वर्ष की आयु तक आपसे ये पूछ रहा है। तो हिंदी अक्षरों को बालक किस आयु में पहचानने लगते हैं ये बता दीजिए फटाफट। इसका आंसर कौन सा सही होगा। इसका आंसर सही होगा 5 वर्ष की आयु तक बालक क्या करते हैं, हिंदी अक्षरों को पहचानने लगते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, विद्यालयी क्षेत्र में रचनात्मक निर्धारकों को जानने के लिए इनमें से कौन सा उपागम नहीं है। विद्यालयी क्षेत्र में रचनात्मक निर्धारकों को जानने के लिए इनमें से कौन सा उपागम नहीं है। ए वार्तालाप कौशल, बी बहुविकल्पीय प्रश्न, सी परियोजना कार्य, या ऑप्शन डी मौखिक कार्य। बताइए इसका आंसर कौन सा होगा। इसका ऑप्शन हो जाएगा बहुविकल्पीय प्रश्न, ये निर्धारक तत्व नहीं है रचनात्मक कार्यों के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, सहयोगात्मक रणनीति की किस श्रेणी में महिलाएं निम्न से संबंधित नहीं होती। ऑप्शन ए स्वीकार्यता, ऑप्शन बी प्रतिरोध, ऑप्शन सी क्रांति, ऑप्शन डी अनुकूलन। सहयोगात्मक रणनीति की किस श्रेणी में महिलाएं निम्न से संबंधित नहीं होती, हमें यहाँ पर ये बताना है। फटाफट बताइए इसका आंसर। इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रतिरोध, इससे महिलाएं संबंधित नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, बुद्धि लब्धि मापन के जन्मदाता कौन है। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन क्यों पूछा गया, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जो सिंपल सा क्वेश्चन होता है उसको लोग ध्यान नहीं देते और उसमें बहुत ज़्यादा गड़बड़ी हो जाती है। तो चलिए देखते हैं कितने लोगों का ये क्वेश्चन सही होता है। तो बुद्धि लब्धि मापन के जन्मदाता कौन है, बताइए सभी लोग इसका आंसर कमेंट करके बताइए। तो इसका ऑप्शन में सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी टरमैन। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट और इस सीडीपी का लास्ट क्वेश्चन, बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। बताइए ऑप्शन ए मैकडूगल, ऑप्शन बी टरमैन, ऑप्शन सी थार्नडाइक, या ऑप्शन डी बर्ट। चलिए बताइए इसका आंसर कौन सा सही होगा। इसका आंसर सही हो जाएगा थार्नडाइक बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। ठीक है, तो चलिए हमारी सीडीपी यहाँ पर समाप्त होती है। आपसे अब मिलते हैं नेक्स्ट सीडीपी में, तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई करते रहिए।